Good morning, all of you. So, in the previous week, we have completed chapter 2, that is the quarrel. पिछले सप्ताह में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था, द क्वेरल, और मैंने आप लोगों को बोला था कि पेज नंबर 17 और 18 बना करके आने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने बनाया है, जिन बच्चों ने बनाया है वो सारे मैच करेंगे कि आपने सही बनाया है या नहीं, ठीक है। आइए पेज नंबर 17 B.2 से शुरू किया जाए। Choose a synonym from the words given below for each underlined word. यहाँ नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, उसका साइनोनिम्स हमें लिखना है, ठीक है। आई लव मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न का क्या हो सकता है? न्यू, ठीक है। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, तो इसका न्यू होगा। नेक्स्ट, डोंट वरी योर डॉटर इज सेफ विद अस, सेफ को अंडरलाइन किया गया है, तो सेफ का साइनोनिम्स क्या होगा? सिक्योर, सेफ मीन्स सुरक्षित। नेक्स्ट, I am so relieved and happy to have passed my exam. यहाँ हैप्पी को अंडरलाइन किया गया है, हैप्पी का साइनोनिम्स ग्लैड होगा, ठीक है। हैप्पी मीन्स खुशी और ग्लैड मीन्स खुशी। The Qutub Minar in India is a very tall building. Tall, tall का साइनोनिम्स हाई, ऊंचा। Next, Jayati is going to the museum today to see the ancient artifacts. Ancient का क्या होगा? Old, ancient means पौराणिक, पुरानी। Next, the policeman was upset that he couldn't catch the thief. Upset को अंडरलाइन किया गया है, upset का साइनोनिम्स क्या होगा? Disappointed. Next, could you please pass me the empty container? यहाँ empty का क्या होगा साइनोनिम्स? Vacant. चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब B3 से देखते हैं। B3 का 1, complete these sentences with the antonyms of the words given in the brackets. ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है इसका एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स मीन्स विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, उल्टा। दिस गोल्डन वॉच इज वेरी चीप, चीप का एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सपेंसिव।
स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक। नेक्स्ट, वी हेल्प द डैश मैन क्रॉस द रोड। यंग का क्या होगा? उल्टा, यंग का उल्टा ओल्ड। नेक्स्ट, my mother was dash when she heard the good news. Sad का antonyms happy. Next, the weather is dash today. Unpleasant का antonyms क्या होगा? Pleasant. चलिए अब पेज नंबर 18 में C.1 से आप लोग देखेंगे, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्ब्स। हम लोग पहले ही वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। इन्हें हम एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स, वर्ब्स या डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर क्या करना है कि ब्रैकेट में दो वर्ब दिए गए हैं। इस दोनों वर्ब में से एक वर्ब सही है, ठीक है, तो करेक्ट वर्ब से इसे भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। माई ब्रदर डैश हिज होमवर्क रेगुलरली। डू, डज, क्या होगा? डज। माई ब्रदर डज हिज होमवर्क रेगुलरली। वी डैश फॉर शॉपिंग ऑन सैटरडेज। वी गो फॉर शॉपिंग। Next, the girls dash smart and hard working are. The lion is the king of the jungle. सब लोग मिलाते जाइए और मैच कीजिए कि आपने कितने सही बनाए हैं। Sonali dash in the school choir sings. The dogs dash at strangers. Dogs growl. Next, I dash amazed by the marks she has got. I am. Next, the men dash working on the flyover. The men are. तो ये हम लोगों ने C.1 देखा, बनाया। चलिए इसको आप लोग पेज नंबर 18 से ग्रामर पोर्शन है, तो आप लोग इसको करके आएंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू करते हैं।
Let's begin chapter number 3. Interesting professions. Interesting means having interest, यानी कि कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें इंटरेस्ट हो, रुचि हो. Understand. Interesting professions is a non-fiction piece that gives us short descriptions of various very unusual but fascinating professions taken up by the people who want to do something different in their lives. Interesting professions एक ऐसी कहानी है जिसमें यह डिस्क्राइब करके बताया गया है कि जो फैसिनेटिंग प्रोफेशंस होते हैं, यानी कि वैसे प्रोफेशंस जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, तो वो फैसिनेटिंग प्रोफेशंस लोगों के द्वारा किस तरह से चुना जाता है, ठीक है, या वैसे लोग उस प्रोफेशंस को चुनते हैं जिन्हें अपने सपनों को सच करना होता है. Some jobs are very odd and bizarre. कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के होते हैं. Do some research and find out more about them. इस तरह के अगर जॉब्स के बारे में अगर आप भी जानते हैं, then you can do research also. Also find out more about the job responsibilities of a voice over artist and a blogger. और ये भी आपको पता करना है कि एक आर्टिस्ट के वॉइस की कीमत क्या होती है या उसकी क्या जिम्मेवारी होती है. Wonder. Some people take up non-conventional jobs to earn a living that also pays surprisingly well. कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें मनपसंद नौकरियां नहीं मिल पाती है, तो उस अभाव में वो किसी ऐसी जगह काम करने लगते हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं होता है, और उनके कार्य के कारण उन्हें उसका अच्छा आउटपुट भी मिलता है. Voice over artists, personal shoppers and bloggers among many others earn really well. जितने भी आर्टिस्ट्स हैं या जो पर्सनल शॉपर्स हैं, ठीक है, या जो ब्लॉगर्स हैं, आज देखते होंगे कि वो अच्छा खासा कमा लेते हैं. Personal shoppers are people who help others shop by giving advice and making suggestions. पर्सनल शॉपर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों को अपना डिसीजन देते हैं, अपना एडवाइस देते हैं. दे आर ऑफन एम्प्लॉयड बाय डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड बुटीक्स. इन्हें कौन लोग रखते हैं? तो डिपार्टमेंट स्टोर्स और बुटीक्स वाले. The unusual professions are fun and exciting and can be pursued as full-time jobs. कुछ ऐसे unusual professions होते हैं जिसको करने में भी एक खास तरीके की रुचि होनी चाहिए, और इसे करने से भी हम लोग मज़े उठा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं. Act. Imagine you meet a famous personality. Cricketer, actor, singer, politician. What will you ask him, her? Role play the situation. मान लीजिए कि आप कोई एक फेमस पर्सनालिटी हैं, कोई could be a cricketer, actor, singer और politician. तो आपको रोल प्ले करना है कि आप उसमें से आप उस तरह के सेलिब्रिटी से क्या पूछना चाहेंगे. आप किसी
फेमस पर्सनालिटी, क्रिकेटर से, एक्टर से या सिंगर से, पॉलिटिशियन से अगर आप मिलते हैं तो उनसे आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? ठीक है, इसको रोल प्ले करना है। आप लोग अपने घर पर भी अपने भाई बहनों के साथ इसे रोल प्ले कर सकते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग जॉब्स दैट पीपल डू? क्या आप ऐसे कुछ जॉब्स के, कुछ इंटरेस्टिंग जॉब्स के नाम बता सकते हैं जो आपके आसपास लोग जीने के लिए करते हैं? डिस्कस देम इन क्लास। दिस लेसन डील्स विद सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस। इस लेसन में हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस के बारे में जानेंगे। एक्सप्लोर ईच वन एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट। चलिए कुछ ऐसे प्रोफेशंस के बारे में इसमें दी गई है जिससे हमें भी उन प्रोफेशंस के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट लाइफ इज योर प्रोफेशन। किसी भी वयस्क जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है उसका प्रोफेशन। दैट इज योर प्रोफेशन। ठीक है, कि आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं। नॉट ओनली डज योर जॉब हेल्प यू पे द बिल्स, इट ऑल्सो डिफाइंस योर रोल इन सोसाइटी। यानी कि आप जो जॉब करते हैं वो सिर्फ आपका घर ही नहीं चलाता है, बल्कि यह समाज में आपके महत्व को भी दिखाता है। ठीक है, कि आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर जॉब बिकॉज विदाउट पैशन यू कैन नेवर एक्सेल इन वट एवर फील्ड यू चूज टू बी इन। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे सपोज आई एम अ टीचर, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का पहला जॉब क्या होता है, उसका क्या काम है? बच्चों का काम है पढ़ाई करना। ठीक है, आप पढ़ाई के अलावा तो कुछ घर पर करते नहीं होंगे, इसलिए सबसे पहला कार्य है आपका, इट इज़ योर प्राइमरी ड्यूटी टू स्टडी प्रॉपरली एट योर होम। ठीक है, यह आपका सबसे पहला कर्तव्य है। माई जॉब इज टू टीच द चिल्ड्रेन। मेरा काम है, माई प्रोफेशन इज टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। मेरा काम है जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको अच्छे तरीके से शिक्षा देना, पढ़ाना। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी जॉब करते हैं, वह समाज में हमें इज्जत दिलाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर जॉब बिकॉज विदाउट पैशन यू कैन नेवर एक्सेल इन वट एवर फील्ड यू चूज टू बी। और हाँ, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके अंदर पैशन होनी चाहिए, आपके अंदर चाह होनी चाहिए उस जॉब को सही तरीके से करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप उस फील्ड में जहाँ हैं आप वहीं पर रहेंगे, उससे आगे आप में बढ़ने की क्षमता है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए अपनी जॉब के अंदर पैशन लाइए। लाइक यू आर ए स्टूडेंट, यू शुड हैव पैशन इन योर हार्ट कि मैं भी फर्स्ट करूँ, मैं भी क्लास में सबसे आगे बैठूँ। दीज थिंग्स शुड बी योर पैशन। While we all understand the importance of conventional